आज हम पढ़ते हैं वेवलेंस गुड्स और गिफिन गुड्स। तो वेवलेंस गुड्स क्या है भाई? गिफिन गुड्स, ठीक है। तो ये गिफिन है, ये वेवलेंस है। अब क्या है कि इसे जानने से पहले एक बात जानिए, मांग का नियम क्या है। तो मांग का नियम, कोई वस्तु आप लोग कैसे खरीदते हैं? डिमांड ऑफ लो। तो डिमांड ऑफ लो ये होता है कि यदि किसी वस्तु की प्राइस कम होते हैं तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। सिंपल है, आप सब जानते हैं। जैसे किसी चीज की देखा ना, सेल वेल लगती है, कैसे लोग एकदम से एक बार घूमने जाते हैं, लेकिन डिमांड एकदम अट्रैक्ट होती है प्राइस कम होने से। और यदि प्राइस बढ़ते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, जब महंगाई आती है किसी चीज पे तो क्या होता है, डिमांड, लोग वस्तु क्या करेंगे, कम खरीदते हैं। सिंपल है, आप जानते हैं। कीमत बढ़ने से उसकी डिमांड, वस्तु की डिमांड क्या होती है, गिर जाती है, और कीमत बढ़ने से वस्तु की डिमांड कम हो जाती है। बात सिंपल है। कीमत घटने से डिमांड बढ़ती है, कीमत बढ़ने से डिमांड गिरती है। सिंपल। अब ये जो वेवलेंस गुड्स है और गिफिन गुड्स है, ये दोनों के दोनों जो वस्तुएं हैं, जो ये टर्मिनोलॉजी है और एक कॉन्सेप्ट भी है जो आम समाज में रहता है हमेशा, ये मांग के नियम के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं। जैसे अभी क्या कहा, कीमत गिरेगी तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी। लेकिन वेवलेंस गुड्स और गिफिन गुड्स दोनों में ऐसा नहीं होता, ये अपवाद है, एक्सेप्शनल केस है इसके, एक्सेप्शनल केस है ये, ठीक है। डिमांड ऑफ लो पे पहली बात ये क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित मांग का नियम के अपवाद कौन से हैं। तो कभी वेवलेंस पूछ लेगा, कभी गिफिन पूछ लेगा। अब जानते हैं वेवलेंस वस्तुएं कौन सी होती है। देखो भाई, वेवलेंस वस्तु वे होती है, सबसे पहले तो ये लग्जीरियस होती है। लग्जीरियस को ले तो विलासिता, विलासी वस्तु, लग्जरी गुड्स। जैसे महंगी कार, क्यों होता नहीं, लोगों में दिखावा होता नहीं क्या कार का? महंगी कार में दिखावा तो होता है ना। महंगी घड़ी, ब्रांडेड रोलेक्स वोलेक्स के आप नाम सुने भी होंगे, ब्रांड है जो। इसके अलावा महंगी कार, महंगी घड़ी, जेम्स एंड ज्वेलरी, ज्वेलरी होते हैं ना, जो आपके आभूषण होते हैं, वो भी अक्सर उसके नए नए डिजाइन आते हैं, तो लोग क्या करते हैं, महंगे होते हैं, उसके बाद उन्हें खरीदते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके से स्टेटस सिंबल से है, स्टेटस सिंबल है ये। कोई बड़ी कार क्यों लेके आता है, अधिकतर केस में यही होता है कि वो स्टेटस सिंबल है, एक दिखावा है उसमें, ठीक है। और इनकी एक खास बात और होती है वेवलेंस की, ये क्वालिटी में काफी बेहतर होती है। क्वालिटी गुड सही है, कोई ऐसा नहीं, खराब नहीं होती है। हाँ, महंगी होती है लेकिन क्वालिटी भी होती है। वेवलेंस गुड्स लग्जीरियस गुड्स होती है, एक तरीके से स्टेटस सिंबल के लिए होती है। लग्जीरियस है, स्टेटस सिंबल है, क्वालिटी गुड्स है। तो लोग क्या करते हैं, इन्हें खरीदते हैं। तो जैसे ही इन वस्तुओं के प्राइस बढ़ते हैं तो सीधी सी बात है, दिखावे के लिए क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी। तो हो गया मांग के लिए अपवाद। मांग के नियम में क्या था, मांग के नियम में था प्राइस गिरेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड गिरेगी, प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड गिरेगी। यहाँ क्या उल्टा हुआ
क्योंकि भाई लग्जीरियस है, दिखावे की चीज है बहुत ज्यादा, और क्वालिटी भी इनमें बेहतर है। लेकिन क्वालिटी तो जो बेहतर है वो तो है, लेकिन मेन बात है कि स्टेटस सिंबल है, लोग इसमें भरपूर खर्च करते हैं, तो ये मांग का नियम का उत्पाद होगा। ऐसे ही अगर इसके प्राइस कम हो जाते हैं तो फिर वो स्टेटस सिंबल उस तरीके से काम नहीं करेगा, तो लोग क्या करेंगे, डिमांड गिर जाएगी। तो बात आई समझ में आपके वेवलेन गुड्स। अब इसके बाद जो सेकंड मांग का अपवाद है यहाँ पे, वो है गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स, तो गिफिन गुड्स की क्या खास बात है? जनरली पहले तो गिफिन गुड्स जो लोग खरीदते हैं, जो इनका एक कंज्यूमर है, वो लो इनकम ग्रुप होता है, सोसाइटी होती है जिनकी थोड़ी सी इनकम कम होती है, वे लोग खरीदते हैं। दूसरी, ये वस्तु इंफीरियर होती है, इंफीरियर होती है भाई, यानी थोड़ी सी घटिया या निम्न श्रेणी की वस्तु होती है, निम्न श्रेणी की वस्तु होती है। इनका कोई नजदीकी सब्स्टिट्यूट नहीं होता, नजदीकी इसका कोई प्रतिस्थापक नहीं होता, पहली बात। अब बात आई है गिफिन गुड्स का एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझे तो कैसे समझेंगे? देखो, जैसे अगर आप अपने आसपास की उदाहरण दे दो तो एक डाल्डा घी होता है, जिसे वनस्पति घी कहते हैं, ठीक है, वनस्पति घी। तो जो वनस्पति घी होता है वो किसकी तुलना में घटिया है? देसी घी की तुलना में, देसी घी की तुलना में घटिया है कि नहीं है भाई? ये घटिया है, यानी कि इंफीरियर है, ये इंफीरियर है डाल्डा, किसकी तुलना में? देसी घी की तुलना में। सिंपल सी बात है, देसी घी महंगा है, क्वालिटी है, इसमें क्वालिटी कम है, घटिया हो ना, क्योंकि अभी बताया कि गिफिन गुड्स क्या होती है, किसी न किसी वस्तु की तुलना में घटिया होती है, ठीक है। उसी तरीके से और एग्जांपल ले लो, जैसे आईफोन है फिलहाल, ठीक है, और भाई ऐसे चाइनीज फोन है, आईफोन है, आईफोन जो एप्पल कंपनी बनाती है, ब्रांड के तरीके से पैसे मिलते हैं उसके, तो और चाइनीज फोन है तो ये घटिया नहीं है क्या? दूसरा, जैसे फिर आप गेहूं है, तो गेहूं की तुलना में अगर आप बाजरा ले लेंगे तो बाजरे की रोटी कैसी लगती है भाई गेहूं की तुलना में? खाई कि नहीं खाई कभी? थोड़ी उसकी तुलना में क्वालिटी डाउन है बाजरा की। तो गेहूं की तुलना में बाजरा, फोन की तुलना में, आईफोन की तुलना में चाइनीज फोन आते हैं, बहुत ही घटिया घटिया से फोन आते हैं। देसी घी की तुलना में वनस्पति घी। इसी टाइप से कुछ अमेरिका में एग्जांपल चलते हैं, जिसे बेस बना के वनरेबिलिटी थ्योरी दी गई इन लोगों ने, कि ब्रेड, जो ब्रेड होते हैं ना, पेटेबल रोटी, ये मांस की तुलना में, क्योंकि मांस को थोड़ा सा पौष्टिक माना जाता है, प्रोटीन आहार माना जाता है, और विशेषकर यूएस और ज्यादा वहां पे यूरोपियन कंट्री से यूज करते हैं। तो इसकी तुलना में जब ये रेट इनके जो भी इंफीरियर गुड्स है, चाहे आपका बाजरा है गेहूं की तुलना में, चाहे चाइनीज फोन है, चाहे आपका वनस्पति घी है, अगर वनस्पति घी भी है तो इनमें क्या टेंडेंसी होती है, क्या लोगों का आचरण होता है? अगर सिंपल सी बात है, इनके प्राइस गिरते हैं तो इनकी भी डिमांड गिरती है, और प्राइस बढ़ते हैं तो इनकी भी डिमांड बढ़ती है। लेकिन यहां अगर आप ध्यान करें वेवलेन वस्तु से, तो वेवलेन वस्तु थी श्रेष्ठ कैटेगरी की, हाई क्वालिटी की, गिफिन है इंफीरियर लो क्वालिटी की, लेकिन चेंज एक ही टाइप से आ रहा है, चेंज एक ही टाइप से आ रहा है। इसका कारण यह है कि जैसे यदि गिफिन वस्तु की, घटिया वस्तु की रेट बढ़ते हैं, तो इसका एक कारण यह भी होता है, लोगों की एक मानसिकता होती है कि भाई रेट बढ़ रहे हैं, और इसकी जो दूसरी तुलनात्मक वस्तु होती है
क्योंकि इसका नजदीकी सब्स्टिट्यूट तो है नहीं, नजदीकी तो कुछ ऐसा है नहीं, काफी डिफरेंस होता है। वो ज्यादा महंगी है दूसरी, तो ये थोड़ी सी महंगी हुई तो लोग सोचते हैं इसकी क्वालिटी थोड़ी बेहतर हो गई होगी, तो क्वालिटी बेहतर हो गई होगी तो लोग इसे, और दूसरी बात वे उसे दूसरी वस्तु खरीद नहीं सकते, तो दूसरी वस्तु खरीद नहीं सकते तो तुरंत क्या करेंगे, इसकी डिमांड बढ़ा देंगे गिफ्ट की एकदम से, प्राइस बढ़े डिमांड बढ़ जाएगी। वे एकदम सोचेंगे अरे भाई वो तो बहुत डिफरेंस है भाई, डालडा घी में और आपका देसी घी के रेट में अंतर होता है। लेकिन अगर इसी तरीके से कुछ ऐसा माहौल दूसरा बने, चाइनीज फोन है, एप्पल का फोन है, आईफोन है, तो चाइनीज फोन में अगर उसकी कीमत बढ़ती है तो लोग ये सोचते हैं, एक कहीं की साइकोलॉजी बनती है लोगों की कि भाई चीज है, हो सकता है इसकी कुछ क्वालिटी बढ़ रही हो, तो तुरंत क्या करेंगे लोग, एकदम से डिमांड बढ़ाना शुरू कर देंगे। ओके, ऐसे ही अगर इसकी प्राइस गिरते हैं तो लोग क्या सोचेंगे, अरे भाई ये तो घटिया वस्तु है एक तरीके से, और घटिया है तो कितना है, बहुत सस्ता है, तो लोग क्या करेंगे, देखते ही डिमांड भी कम कर देते हैं। तो बातें समझ में आई होगी आपके कि गिफ्ट गुड्स और वेयरबल गुड्स, ये दोनों ही ऐसी वस्तुएं होती हैं जो मांग के नियम के अगेंस्ट होती है, उसके एक्सेप्शनल है, अपवाद है उसके, ठीक है भाई।